जय सिया राम, हरिओम। कनाडा और भारत के बीच का जो संबंध है, जिसमें खटास आ गई है, और ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं और जो मीडिया है वो पिटपिटाए हुए है कि मोदी के जूतों पे आ गया है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्रधानमंत्री। कनाडा झुक गया है, कनाडा ने बदमाशी की है, कनाडा के प्रधानमंत्री को विलेन साबित करने में लगी हुई है भारत की मीडिया, क्योंकि वहाँ खालिस्तानी जो था उसकी हत्या हुई है कनाडा में। और जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उसमें भारत के सुरक्षा एजेंसियों का हाथ हो सकता है। उसके बाद क्या क्या हुआ उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, लेकिन आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और हम जो भी एनालिसिस करेंगे, जो विश्लेषण करेंगे, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं और बंटवारे के बाद का जो भारत है इसको हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला देश के रूप में देखना चाहते हैं, तो जो भी मैंने समझा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी की जो दोगली नीति है आतंक के ऊपर, वो कितना खतरनाक है। अब देखिए कि जस्टिन ट्रूडो है कौन? कनाडा का प्रधानमंत्री है, 2015 से है, 2023 है। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो 2014 से हैं। अगले साल यहाँ भी चुनाव होना है, वहाँ भी चुनाव होना है। तो दोनों ही प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के सर्वे सर्वा हैं, और दोनों को ही हक है कि अपने देश की सत्ता की व्यवस्था को अपने संविधान, अपने कानून के हिसाब से चलाएं है। लेकिन हम यहाँ एनालिसिस ये करने के लिए आए हैं कि कनाडा एज ए नेशन भारत के लिए है क्या वो आतंकवादी देश है? क्या वो आतंकवादियों को पंप करता है? क्या वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है? क्या वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत में भेजता है? क्या वो भारत की संप्रभुता को नष्ट करना चाहता है? क्या वो भारत को लूटना चाहता है? क्या वो भारत का कोई प्रोविंस को हासिल करना चाहता है? आखिर कनाडा का प्रधानमंत्री, कनाडा की सत्ता की जो व्यवस्था है, वो भारत से क्या चाहता है? क्या दुश्मनी है उसकी? इस बात पर कभी किसी का ध्यान गया? कनाडा क्या पाकिस्तान है? क्या वो भारत से बटा हुआ है? क्या उसका गजवाए हिंद उसका मजहब है? वो 1000 साल तक मरेंगे लेकिन कश्मीर हासिल करेंगे, क्या ऐसा कुछ है? क्या वो सेना के लोग, जो आईएसआई के लोग हैं, वो जो हैं ट्रेनिंग देते हैं, भारत में घुसाते हैं, सुसाइड बम्बर बनाते हैं, और कश्मीर की हालत आज तक जो है, क्या उसके पीछे पाकिस्तान एक कारण है? जो देश की सत्ता की व्यवस्था मोदी कंपनी, सारी सुरक्षा एजेंसियां ये मानते हैं। क्या कनाडा ऐसा है? पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो 20 से 22% तक आबादी थी गैर मुस्लिमों की। अब कुछ लाख रह गए हैं, 1 पॉइंट समथिंग % रह गए हैं वहाँ। तो पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की आबादी ख़त्म हो गई है। दूसरी तरफ कनाडा में जितनी भारत में सिखों की प्रतिशत है आबादी में, उतनी वहाँ भी है। 3 करोड़ 80 लाख के करीब कनाडा की आबादी है, जिसमें कि 13 लाख कुछ जो हैं वो इंडियन हैं, भारतीय मूल के हैं, और जो सिख हैं वो 7.5 लाख के करीब हैं। तो 2 पॉइंट समथिंग % जो सिख हैं वहाँ, और वो पॉलिटिकली दखल देते हैं वहाँ। मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ कि कनाडा जो है भारतीयों को नागरिकता देता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको रोजगार देता है, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ता है। और ऐसे में अगर भारत का कोई दुश्मन, आतंकवादी, खालिस्तानी वहाँ जाता है, वहाँ इनकलाब करता है, हल्ला करता है, तो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस में गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं। तो कमजोरी आपकी है। आपका जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वो क्या करती है? उसने कितनी बार कहा कि हमें एक्स्ट्राडिशन दो, इसको वहाँ से भेजो, ये हमारा आतंकवादी है। आप कितनी बार गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? और आपने ये भी तो नहीं कहा कि उसको हमने नहीं मारा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सो रूल ऑफ लॉ है ना। तो एक ऐसा देश, एक उदाहरण ले लेते हैं, सुनिए। ये अनाउंस घोषणा की जाती है कि 48 घंटे के अंदर जो भी
सिख समुदाय के लोग हैं या पंजाबी हैं, पंजाब के नागरिक हैं, वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, कनाडा वो पहुंच जाएंगे, कनाडा उनको नागरिकता दे देगी। तो क्या होगा, पूरा पंजाब अभी कभी खाली हो जाएगा। वो देश है कनाडा जहां जाने के लिए साल मरते हैं, लाखों खर्च करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। एक बार जो अनाउंस हो गया कि कनाडा के लिए वीज़ा की जरूरत है 24 घंटे में, तो पूरा पंजाबी एयरपोर्ट बन जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, पंजाब जाके, पंजाब से आप कनाडा जाएंगे किस लिए ये भी पता नहीं है। वो मंगू चला गया, चंगू चला गया, पंगू चला गया, मैं इतने रह गया, ये माइंडसेट है। वहां जाकर के टॉयलेट साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, टैक्सी चलाएंगे, पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, टैक्सी स्टैंड में काम करेंगे, ट्रक चलाएंगे, प्लम्बर बनेंगे, लेकिन कनाडा ही जाएंगे। रहते रहते वहां कुछ हासिल भी कर लेंगे, बड़े भी बन जाएंगे, पॉलिटिक्स में भी आ जाएंगे। ये कनाडा जो है, जो आपके नागरिकों को सुरक्षा देता है, आपके नागरिकों की भलाई के लिए लड़ता है, आपके नागरिकों को परमानेंट रेजिडेंस देता है सबसे आसान तरीके से। जो यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको जो पीआर मिलती है, आपकी घिस जाती है, आपकी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो कनाडा जाने के लिए कोई भी नैतिक और अनैतिक आधार तो ये पंजाबी सिख मानते ही नहीं, वहां चले जाते हैं। अब उस कनाडा को गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। एक तस्वीर दिखाता हूं, कुछ देखिए। ये जस्टिन ट्रूडो अपने पूरे परिवार के साथ जब आता है, भारत आता है, पंजाब जाता है, हरमिंदर साहब जाता है, गोल्डन टेबल जाता है, वहाँ जो लंगर होता है, वहाँ जो रोटियाँ देखती है, इसके कपड़े देखिए, इसका अचार देखिए, विचार देखिए, रोटी कैसे बनाई जाती है, वो सीख रहा है। और वहाँ सोने का वाहे गुरु का एक स्टैचू भी वो गिफ्ट करता है। गांधी सदन जाता है, ये पूरा इंडियन जो अटायर है, जो भारतीय सांस्कृतिक परिधान है, उसमें रहता है। ये आदमी हिंदू रीति, संस्कृति, सभ्यता से किस तरीके से जुड़ा हुआ है आप तो देखते नहीं। भारत के खिलाफ बोल गया। अरे आतंकवादी आपका है, आतंकवादी आपने बनाए हैं। आपकी राजनीतिक तंत्र ने खालिस्तानी आतंकियों को सींचा, बड़ा किया। ब्लू स्टार ऑपरेशन से उसको खत्म किया गया था। फिर जब मोदी की सत्ता आई और कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता वो पंजाब में, तो उसको धीरे धीरे पानी देना शुरू किया। और जब ये भगवंत सिंह मान आया तो वो टॉप पे चला गया। खुल के आतंकवादियों ने फंडिंग करी थी भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी की सरकार को वहाँ आने के लिए, पंजाब में आने के लिए। ऐसा कहा था ना कुमार विश्वास ने। तो जो सरकार को लाने के लिए फंड करेगा वो तो करेगा, वो इनकलाब करेगा, जिंदाबाद करेगा, पूरे सर को रैंसम कर देगा, खुलेआम खालिस्तान के नारे लगाएगा और मंदिर तक को घेर के रखेगा। और जब सर पे बन के आएगी तो फिर आप पुलिस की कार्रवाई करेंगे। फिर एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए आपको महीनों लग जाएंगे, फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो लोग तो इतना तक कर देंगे कि आपके किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ थी, कुछ छुपी हुई बात है, और लाल किला तक पे उसने झंडे लहरा दिए थे। अरे आपके देश के अंदर आपकी आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर है, आपके राजनीतिक दल जब सींचते हैं उसके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। और कनाडा में जाकर के कोई गैंग वार में वो कोई खालिस्तानी मारा जाता है तो क्रेडिट सर पर लेते हैं और कहते हैं कि वो देश आपका दुश्मन है, कनाडा दुश्मन है आपका, जस्टिन ट्रूडो दुश्मन है आपका। जस्टिन ट्रूडो बेसिकली मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है। उसकी 18 साल की जो शादी थी वो ख़त्म हुई है इसी अगस्त में। इस बार बेटे के साथ आया था, 16 साल का बेटा है, बेटे के साथ आया था। वो परिवार के साथ आता था, 3 बच्चे थे, 2 बेटियों को शायद घर वाले ने आने नहीं दिया होगा। मगर किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को उसकी पत्नी ने क्या शपथ लगाई है, उसका मानसिक रूप से वो अनस्टेबल हो गया लगता है। वैसे वो उसकी उम्र 47 साल है, मोदी की उम्र 72 साल है। धूर्त बनने में उम्र तो खर्च होता है ना। वो उसका पागलपन ये है कि वो यूक्रेन का जो जेलेंस्की है, वहाँ का कॉमेडियन जो प्रधानमंत्री है, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर की मदद कर दी रूस की लड़ाई के कारण। मिलियंस ऑफ डॉलर कैश अपने जनता के हार्ड ओन टैक्स को दे दिया उसको। ये जो कुछ भी हुआ है कनाडा और भारत के बीच में वो एक आम घटना है, जिसको कि टेलीविज़न चैनल्स ने, मास्टर स्ट्रोकवादियों ने पिटा दिया है। कनाडा को विलेन बना दिया है, कनाडा के प्रधानमंत्री को एक बेवकूफ़ मान लिया है।
जबकि सच्चाई ये है कि आप भारत जो हैं, आपके यहाँ बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं। आप आम आदमी की नज़र में वोटर को कहते हैं कि बांग्लादेशी को हटाना हमारा कर्तव्य। आपने एक डोजियर तक नहीं दिया बांग्लादेश को, और पीछे दरवाजे से बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए अपने वो मकान उकान का इंतजाम करते हैं, क्योंकि वोट पॉलिटिक्स हो गया है पूरा का पूरा। पंजाब में जो आपके पूरा का पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सत्ता है, वो इसीलिए है ना कि वो मुसलमान की पॉलिटिक्स करती हैं और बांग्लादेशी वहाँ सुरक्षित हैं। तो देश के अंदर का पॉलिटिक्स आपका इतना गंदा है, इतना गिरा हुआ है और इतना वोट सेंट्रिक है ना, बहुमत पे आधारित यहाँ की राजनीतिक सत्ता, संविधान के आधारित तो है नहीं। यहाँ की जो सत्ता की जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, बंटवारे के बाद का भारत जैसा होना था, उधर तो आपका ध्यान है नहीं। पंजाब में इतना कुछ हो जाता है कि खालिस्तानी के नारे लग जाते हैं, खालिस्तान चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए, और आप पाकिस्तान जैसा ट्रीट करेंगे वो कनाडा को। पाकिस्तान ने तो आपकी मिट्टी खराब की, भारत की मिट्टी खराब कर दी है। कोई पॉलिसी नहीं बचा। वो कभी हवाई जहाज से उड़ के और कभी ज़मीन से जा करके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, फिर भी आपके कर्नल को, आपके मेजर को, आपके डिप्टी एसपी को, आपके पुलिस अफसर को वो मार गिराते हैं, चार मारते हैं, या फिर एक हफ्ते जा करके आप बंदूक से पूरा का पूरा आनंद ला के जंगलों को घेरते हैं, और फिर आपको सफलता हासिल होती है कि हमने 4 आतंकवादी गिरा दिए, मार दिए, जो पाकिस्तान का था। अच्छा, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया आज तक, आतंक ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि वो आतंक की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि आपका दुश्मन देश है। वहाँ के हिंदू और गैर मुसलमान जो हैं सारे ख़त्म कर दिए, और दूसरी तरफ कनाडा जो है फल रहा है, फूल रहा है। वहाँ सिख फूल रहे, पंजाबी फल फूल रहे, हिंदू फल फूल रहे, जो भी वहाँ जाता है सेटल होता है, और वो वहाँ का कुछ भी करे भारत की तुलना में ज़्यादा अमीर बनता है, तभी तो वहाँ जाता है। हरिओम, हम ये कहने के लिए आए हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है एक राजनयिक है, एक कनाडा जैसे प्रदेश का प्रधानमंत्री है। ये उसका संवैधानिक नैतिक दायित्व है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे, जो उसका नागरिक है उसकी रक्षा करे। और भारत का जो वांटेड है, जो कुत्ते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो यहाँ अपराध करते हैं, वहाँ भाग जाते हैं, तो उससे भी वो सावधान रहे। ये सावधान करना भी भारत का कर्तव्य है कि हमारा आतंकवादी तेरे यहाँ पहुँच गया, भैया जरा सावधान हो जाए, इसको दो, इसको ख़त्म करो। तो डिप्लोमेटिक रूप से आप स्ट्रांग नहीं हैं, और जब कुछ सर पे आ जाती है तो अपनी औकात दिखाने के लिए, अपनी मजबूती दिखाने के लिए, और मजबूती दिखाने के पीछे माइंड से होता है चुनाव कि देखो मैं कितना बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, देश के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, देश की एकता अखंडता के लिए कर सकता हूँ। अरे देश की एकता अखंडता के लिए खालिस्तानियों को जो पालता है, पोसता है, जिसके लेकर के जो अविनाश कुमार विश्वास ने जो कहा है, कोई एफआईआर किया, कोई गिरफ्तारी की, केजरीवाल ने कहा ना भैया मोदी तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी एजेंसी कहाँ है। अगर मैं खालिस्तानियों का पोषक हूँ और मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि चलो खालिस्तानी को साथ लेकर के पंजाब को बांट लेंगे, उसका प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? अगर कुमार विश्वास ने झूठी बात कही तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसको तो वाई सिक्योरिटी दे दी आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पंजाबियों की, हिंदुओं की, सिखों की बेइज्जती है कि उनका जो देश है, जहाँ वो गए हैं, जहाँ वो नागरिकता लिया है, जहाँ वो रह रहे हैं, आप उस देश को भारत का दुश्मन माने, ये गलत है। वो उनका देश है, वो सेकुलर देश है, स्वतंत्र देश है, कानून का देश है, कानून से चलता है और भारत का अच्छा दोस्त है। जब भारत आता है तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को ओढ़ के आता है और वो जीता है। आप उसको महत्व नहीं देते, क्या सोचे नहीं देते, शायद आपको उससे फ़ायदा है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश है। हम यहाँ सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कनाडा विलेन नहीं है, जस्टिन ट्रूडो भारत का दुश्मन नहीं है। वो जो कह रहा है उसे सुनने की ज़रूरत है। वो कह रहा है भारत हमारे साथ बात करे। और ये जो कुछ हो गया है, जैसे कि वीज़ा पे रोक लग गई है, उसके डिप्लोमेट्स को यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है, इंडिया के डिप्लोमेट को पहले उन्होंने हटा दिया है। ये सब दो देशों के बीच एक प्रोसेस है, होता रहता है। ये इतनी बड़ी बात हरगिज नहीं है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो सच है वो सुनिए, समझिए, बोलिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये मास्टर स्ट्रोकबाजी सही बात आप तक नहीं पहुंचाते हैं, उनका टारगेट अभी
2024 का चुनाव है। बस। जय सिया राम। हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः